BS अग्रवाल का एग्जाम्पल 4.9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी nth डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x 2x प्लस 3 का होल क्यू। तो e का पावर x इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यू का हमें nth टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो जो हमारा e का पावर x 2x प्लस 3 का जो होल क्यू है उसे मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर मैंने n लिखा है। इसका मतलब है कि इसका हमारा यहाँ पर n टाइम्स से डिफ्रेंशिएट होगा। ये जो n है यहाँ पर लिखने का मकसद है कि इसका जो फंक्शन है हमारा उसका n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे लेबनिट्स थ्योरम का यूज करके। तो लेबनिट्स थ्योरम होता है हमारा, जैसे u इंटू भी है तो u हमारा एक अलग फंक्शन है, b हमारा एक अलग फंक्शन है। तो इन दोनों का है सो डिफ्रेंशिएशन अगर हम n टाइम्स तब करते हैं तो वो हमारा आता है NC0 UN भी प्लस NC1 UN माइनस 1 V1 प्लस NC2 UN माइनस 2 V2 प्लस डॉट 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 NCR UN माइनस RVR प्लस डॉट 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 NCN UVN। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा दो फंक्शन है, एक हमारा e का पावर x और 2x प्लस 3 का होल क्यू। तो e का पावर x हमारा एक अलग फंक्शन है और 2x प्लस 3 का होल क्यू हमारा एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो u हमें उसे मानना है जिसका हम n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो e का पावर x का हम n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन करें तो e का पावर x ही आएगा, सेकेंड टाइम भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x ही आएगा, थर्ड टाइम भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x ही आएगा। उसी तरीके से e का पावर x का अगर हम n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा e का पावर x ही आएगा। और v है सो हमें उसे लेना है जिसका डिफ्रेंशिएशन एक या दो या फिर 3 बार करने के बाद वो उसका डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 आने लगे। तो 2x प्लस 3 का होल क्यूब का हम भी लेट कर लेंगे, क्योंकि इसको है सो 2 या 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चौथा बार से इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आने लगेगा। ठीक है, तो भी हमें उसे मानना है जिसका डिफ्रेंशिएशन 2 या 3 बार में फिर आगे अगर उसको डिफ्रेंशिएट करते तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर UN है, यानी कि e का पावर x का अगर हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें UN मिलता है। ठीक है, और ये भी, और NC0 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1। ये जो NC0 है, NC0 का वैल्यू होता है हमारा 1। तो NC0 का आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप NC2 NC3 का भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर निकाल के लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए NC1 आया है, तो NC1 होता है n माइनस 1 अपॉन में 2 और UN माइनस 1 यहाँ पर आया, यानी कि UN का एक पीछे का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा होता है UN माइनस 1। ठीक है, तो आपको UN माइनस 1 भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आया NC2, यहाँ पर आया NC2। तो NC2 का डिफ्रेंशिएशन होता है n माइनस 1 अपॉन में 2 और NC1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा n। तो NC2 के स्थान पर आप लिखिएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। फिर यहाँ पर आया UN माइनस 2, यानी कि UN माइनस 1 का एक पीछे वाला जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा UN माइनस 2 का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर V2, यानी कि V1 को आप फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको V2 मिलेगा। तो इसी तरीके से इसको सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना है, u को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, v को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। तो जिसको u मानते हैं उसका हम n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले u को हम n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो u इज इक्वल्स टू है हमारा e का पावर x। ठीक है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो u का डिफ्रेंशिएशन एक बार होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा x का है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा u1। ये जो 1 है इसका मतलब कि u का एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, और आप इसे लिख सकते हैं d अपॉन में dx इज, और यहाँ पर e का पावर x। इस du को, ये जो u है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे du अपॉन में dx, लेकिन ये जो इसका और इसका मतलब दोनों का मतलब हमारा सेम ही है। यहाँ पर भी u का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर जो मैंने u1 लिखा है 1 का मतलब कि u का एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है e का पावर x ही। तो u1 आ गया हमारा e का पावर x। अब इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u1 का डिफ्रेंशिएशन अगर हम फिर से करेंगे तो वो हो जाएगा u2।
आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर डी यू अपॉन में डी एक्स आया था, तो आप इसे लिख सकते थे डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर भी u का 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और ये जो 2 लिखा है जो मैंने, इसका मतलब कि u का यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो दूसरा बार भी करेंगे तो यहाँ पर होगा डी बाई डी एक्स और e का पावर x, तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा e का पावर x। तो u2 भी हमारा e का पावर x आ रहा है। अगर हम उसी तरीके से u2 का फिर से डिफ्रेंशिएशन करते तो u3 आएगा, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमारा e का पावर x ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको करते हुए un-2 निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में हमारा यहाँ पर un-2 है, तो un-2 आपको निकालना है। तो un-2 का भी डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही आ जाएगा। un-1 का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही आ जाएगा। उसी तरीके से un का डिफ्रेंशिएशन आपका e का पावर x ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर v है, अब इसको भी अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है v इज इक्वल्स टू है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स। तो इसे आप लिख सकते हैं v1, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर भी v का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और ये जो 1 मैंने लिखा है इसका भी मतलब वही है कि v का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n होता है n, ये जो n है यहाँ पर आ जाता है, और x का एक पावर कम हो जाता है यानी कि n-1 हो जाता है। तो सेम यहाँ पर ये जो 3 है ये यहाँ पर आएगा, और 2x प्लस 3 का एक पावर कम होगा यानी कि 3-1 होगा, तो इसका पावर हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर ये जो 2x प्लस 3 जो अंदर में है, ये अंदर में जो 2x प्लस 3 है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2 है सो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको रखे बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर ये जो 3 है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d3 अपॉन में dx, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो 3 है सो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0, और ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। 2 है सो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब v1 का सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v2 विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये हमारा 6, और ये d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सेम ये फॉर्मूला फिर से यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ये जो 2 है हमारा नीचे में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 2, और इसका एक पावर कम होगा यानी कि 2-1 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल पावर 1। अब फिर से ये जो 2x प्लस 3 है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2 है सो कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये जो 3 है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d3 अपॉन में dx हो जाएगा। अब 3 है सो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 2 जा 12, और 12 2 जा 24 हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 और 2x प्लस 3। ठीक है, उसी तरीके से v2 का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v3, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर देखिए 24 है सो कांस्टेंट है, तो इसको रखते हैं बाहर। अब अंदर में 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, 24 तो कांस्टेंट है, तो इसको रखते हैं बाहर। ये जो 2 है ये भी हमारा कांस्टेंट है, इसको रखते हैं बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dx, प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ हो जाएगा d3 अपॉन में dx। ठीक है, तो 3 है सो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, और 24 2 जा कितना हो जाएगा, 24 2 जा हो जाएगा हमारा 48, तो v3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 48। अगर हम उसी तरीके से v4 निकालना चाहें तो v4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि v3 का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v4 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ 48। 48 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो आगे आप जितना भी डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, v5 का कीजिएगा, v6 का कीजिएगा, v7 का कीजिएगा, डॉट 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 आप vn तक भी अगर कीजिएगा तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा 0, क्योंकि v3 के बाद
V3 के बाद अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपका 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 2x + 3 का जो होल क्यूब है इसका हमारा 3 बार ही डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसमें है सो हम ये इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करने से पहले हम ये वाला जो पार्ट है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर x और 2x + 3 का होल क्यूब का हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है हमारा NC0। तो NC0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। फिर यहाँ पर आ रहा है UN, तो यहाँ पर देखिए आप UN जो है, यहाँ पर देखिए UN हमारा क्या है, e का पावर x, तो ये हो जाएगा e का पावर x। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए v आया है, तो v हो जाएगा हमारा 2x + 3 का होल क्यूब, क्योंकि v है सो हमने इसको माना था, इस वाले पार्ट को v माना था हमने और इस वाले पार्ट को u माना था, तो v है सो हमारा हो जाएगा 2x + 3 का होल क्यूब। यहाँ पर देख लीजिए v = 2x + 3 का होल क्यूब। तो v के स्थान पर आपको लिखना है 2x + 3 का होल क्यूब, जैसे यहाँ पर v है ना, तो v के स्थान पर आपको लिखना है 2x + 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 का होल क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए NC1 आया, तो NC1 जो होता है वो हमारा n होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n। फिर यहाँ पर देखिए UN-1 आया है, तो UN-1 हमने निकला है e का पावर x, तो ये हो जाएगा e का पावर x। फिर यहाँ पर आया V1, तो V1 हमने निकला है, यहाँ पर देख लीजिए V1 हमने निकला है 6 × 2x + 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए NC2, तो NC2 होता है हमारा n × n-1/2, तो यहाँ पर प्लस n × n-1 और अपॉन में 2। अब यहाँ पर देखिए UN-2 आया, तो UN-2 हमने निकलाया है, यहाँ पर देख लीजिए UN-2 हमने निकला है e का पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आया आपका V2, तो V2 हमने निकला है, ये देखिए V2 = 24 × 2x + 3, ये जो V2 है हमारा 24 × 2x + 3 है, तो V2 के स्थान पर लिखेंगे 24 × 2x + 3। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आएगा NC3, यहाँ पर आएगा NC3, तो NC3 का हो जाएगा n × n-1 n-2 और अपॉन में 6, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस n × n-1 n-2 और अपॉन में 6। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर आएगा UN-3, तो सारा हमारा u का जो निकल रहा है उसका e का पावर x ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा e का पावर x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर आया हमारा V3, यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा NC3 UN-3 और फिर आएगा V3, तो V3 हमने निकला है 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 48। अब है सो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 6 जो है 6 से ये 8 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 8 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 12 बार में चला जाएगा, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सारा में हमारा e का पावर x आ रहा है, e का पावर x आ रहा है और e का पावर x आ रहा है। इसके जो आगे है वो हमारा 0 होगा, क्योंकि आगे है सो V4 V5 V6 ये सारा हमारे 0 है। तो जैसे आगे हमारा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर NC3 UN-3 V3 तक हम गए, तो फिर NC4 UN-4 और फिर आएगा V4, तो V4 हमारा 0 है, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आएगा NC5 UN-5 और V5। ठीक है, तो V5 भी हमारे 0 हैं, सारे हमारे 0 हैं। V3 के बाद V4 V5 V6 V7 V8 सारा हमारा 0 है, तो सारा है सो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको लेना है NC3 UN-3 V3 तक, क्योंकि V3 तक ही हमारा लास्ट 48 आया। उसके बाद जो V4 का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है, V5 का भी वैल्यू 0 आ रहा है, तो उसके बाद सारा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, यहाँ से ई का पावर एक्स और यहाँ से ई का पावर एक्स हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ई का पावर, ये जो है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर एक्स 2x + 3 का होल क्यूब और ये n, और ई का पावर x को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो अंदर में जो बचेगा उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा 2x + 3 का होल क्यूब, 2x + 3 का होल क्यूब, यहाँ बचेगा 6 × n और 2x + 3 का होल स्क्वायर, 6n 2x + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ आपका बचेगा n × n-1 और ये 12 × n × n-1 और 2x + 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 n n-1 और ये 2x + 3, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपका बचेगा 8 n n-1 n-2 और हाँ बस इतना ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यही है सो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।